हाँ भाई, क्या हाल है? तो मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं अनदर एपिसोड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मोखू। आपने देखा कि थ्रू 2025 हमने आपको कैनेडियन अमेज़ॉन इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी गाइड किया और आपको ये भी बताया कि फ़िज़िकल बिज़नेस और डिजिटल बिज़नेस के स्केल्स में क्या फ़र्क होता है और जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे होते हैं, उनमें इंस्टीट्यूशनल होना और दिहाड़ीबाज़ होना, उसमें क्या-क्या फ़र्क होता है। अगर आप मोखू के प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और आप सिर्फ एक ऑडिट लेना चाहते हैं कि आया आपकी इन्वेस्टमेंट्स मोखू के साथ सिक्योर हैं या नहीं हैं, या क्या रिटर्न्स मोखू प्रॉमिस करता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कहीं इधर उधर आपको एक लिंक नज़र आएगा। उसके थ्रू आप अपनी फ्री कंसल्टेशन मीटिंग बुक कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फंड्स यू हैव एंड वेदर मोखू कैन हेल्प यू और नॉट। बिकॉज हमें क्लाइंट लालच नहीं है, हम ये देखेंगे इफ़ वी कैन हेल्प यू तो आपसे आगे बात करेंगे, नहीं तो आपको कहेंगे भाई साहब आप कोई प्लॉट ले लें, दिस एंड दैट। तो मोखू इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट रिटर्न्स 40 to 60% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एनुअली और currently available for people living in Canada only. And I am with a very dynamic CEO, Mr. Moiz Asad, जो कि अब रिश्ता या ज़वाज में बंध चुके हैं 2026 का शुरुआत होते ही। तो इनसे पूछते हैं कि 2025 की जर्नी जो थी उसमें ये क्या कुछ कर रहे थे, इन्होंने क्या कुछ सीखा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन 26 में कैसे करेंगे। और आज मेरा एजेंडा इनसे पूछने का ये होगा कि क्यों एक इंस्टीट्यूशन या एक कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअल। तो मोइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अली भाई, आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। मोइस, 2025 में मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशन से क्या मेजॉरिटी ऑफ द लेसन्स एक्वायर किए हम्म। और 2026 में उनको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे? ओके, सो 2025 में एक जो मेजर चीज़ हमने सीखी समझी वो ये थी कि वी वर नॉट फोकसिंग ऑन आर बिजनेस डेवलपमेंट थिंग और ऑन आर ब्रांडिंग। सो एक सबसे मेजर लेसन तो यही था कि नाउ इज़ द टाइम टू वर्क ऑन द ब्रांडिंग थिंग, एंड वी स्टार्टेड एंड वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स ऑन इट। सो मूविंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि हम इसको और अच्छे तरीके से करें, लोगों को हमारे बारे में और अच्छे तरीके से पता चले कि हम कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं। So they can also avail the opportunity we are providing them. मेरी आपसे यही शिकायत रही है कि आपने किया तो बहुत कुछ, हम्म। सो मच सो कि आपने रोड जैसी कंपनी को अपनी प्राइसेस ड्रॉप करने पे भी मजबूर किया, लेकिन उसको कोई खास एडवर्टाइज नहीं किया। हम्म। लेकिन आई थिंक 2026 में भी आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ अवेयरनेस देंगे Obviously. और बजाय इसके कि वो क्या कहते हैं, मौत दिखा के बुखार पे मनाने के, हम्म। रियल टाइम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, रियल टाइम लोगों से बात करेंगे जो एक्चुअली अपनी वेल्थ को बनाना चाहते हैं, ना कि हम्म। गेट रिच क्विक की तरफ जाना हम्म। चाहते हैं। गेट रिच क्विक पे वैसे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? और जो भी बंदा इस बात को सुनेगा, हम्म। मैं चाहता हूँ आप ऐसी बात कर दें कि वो सुने तो वो फौरन क्लासिफाई हो जाए कि मैंने लिंक पे क्लिक करना है कि नहीं करना। हम्म। तो इस पे गेट रिच क्विक और लॉन्ग टर्म मैराथन बेस्ड इन्वेस्टमेंट, इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है, ज़रा बताइएगा। तो अगर आप कैनेडियन सिटीजन हैं और आपके पास 20 से 25 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट है और आप कनाडा में काम करना चाहते हैं, और लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है गेट रिच क्विक स्कीम आपको अगर चाहिए, तो प्लीज़ डोंट कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, वी आर नॉट हेयर फॉर द गेट रिच क्विक स्कीम। हमें आता ही नहीं है करना। ठीक है। सो आप हमसे रब्ता करके अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, हमारा टाइम भी ज़ाया करेंगे। बेहतर है कि हम दोनों अपना टाइम सेव करें। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सीरियस इंडिविजुअल्स जो एक्चुअली अमेज़न एफबीए बिज़नेस कनाडा में एस्टैब्लिश हम्म। करने में और एनुअली 40 टू हम्म। 60% रिटर्न्स में इंटरेस्टेड हैं, वो हम्म। राब्ता करें। बाकी बाय बाय और जाके कोई अमेज़न सेलर का कोर्स ले लें, यही हाँ, आप कहेंगे? नहीं, जो वीए किसी वीए से करवा लें, जो आपको ये कहता है हाँ, कि हो जाता है, हाँ, उसे करवा लें। हाँ। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द वीए थिंग, मैं इस पे आना चाह रहा था क्योंकि हम्म। पहले हमने कुछ वीएस को खास टच नहीं किया। ये जो वीए एक शख्स है, हम्म। क्या ये कैपेबल नहीं है? हम्म। या अगर ये कैपेबल है, तो जो इसकी कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड क्यों है? और लोग जो मोस्टली अमेज़न से डरे हुए हैं, उसके पीछे मेजॉरिटैरिली वीएस का हाथ क्यों है? ये हुआ क्या 2020-21 में? ये ज़रा फिनोमेना तो समझाएँ। हम्म। सो इसमें आई थिंक कि सिर्फ वीएस की साइड से प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो इन्वेस्टर साइड है वो भी ये समझती रही कि हम अपने पैसे बचा लेते हैं, हमारे कम से कम पैसे लगें और हम उसे जल्दी से अमीर हो जाएं। सो दोनों साइड से प्रॉब्लम्स थी, बट वी साइड में प्रॉब्लम ये आई कि लोगों ने कोर्सेज़ किए और लोगों को कोर्सेज़ भी ऐसे कराए गए कि भाई आप सर्विसेज बेचो और आप अमीर हो जाओगे।
1-2 साल इसी तरह चलता रहा, लोग, क्योंकि ज़ाहिर है लोग भी समझ रहे थे बिज़नेस को कि, और लोग टाइम भी दे रहे तो थे कि शुरू में यानी कि इन्वेस्टर साइड से भी लालच आई और वीएस को ऑब्वियसली। पता लगा कि हम दिहाड़ी लगा हुँ, सकते हैं, तो हुँ। उन्होंने भी दिहाड़ी लगा ली। यस। ओके, ठीक है। सो तो ये कितने कितने अरसे के बाद ये समझ आ गई कि वीए एक इनकेपेबल आदमी है, या वीए अगर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो वो बहरहाल एक वर्चुअल असिस्टेंट ही है? हुँ, हुँ। ये कितनी देर में इन्वेस्टर को समझ आई? अच्छा, जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर है ना वो अगर पाकिस्तान रीजन या इस एशिया के रीजन रीजन की बात करें तो वो एंटर हुए थे इस इंडस्ट्री में कोविड के टाइम में, बिल्कुल ठीक 2020 है, में। बिल्कुल। सो वो ज़ाहिर है जब ज़्यादा इन्वेस्टर उस टाइम में हुए, उनको 1 से 2 साल लगे। सो 2022 से ऑनवर्ड लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि भाई वी आर नॉट कैपेबल टू मेंटेन और टू बिल्ड द बिज़नेस। सो दे रियलाइज़ दिस थिंग, एंड उसके बाद से ऑनवर्ड लोगों का एक तो अमेज़न से एतबार उठना शुरू हो गया और लोगों को वीएस की भी समझ आ गई। बट एक और चीज़ है इधर कि आज भी जो लोग नया-नया जो जिनको अमेज़न का पता चलता है, वो यही कहते हैं कि भाई हम आपसे क्यों काम कराएँ? यही काम तो 40-50 हज़ार रुपए में ये भी करके दे रहा है। और वीए तो क्लेम भी कर रहा है। वीए क्लेम भी कर रहा है। तो लोग तो अभी भी ये समझ रहे हैं कि वीएस आर कैपेबल, जो यानी नए-नए आ रहे हैं लोग, वो यही समझ रहे हैं। फिर जो नहीं, डस जाते वीए हैं। वीए जो एक शख्स है, हुँ, हुँ। उसको डिटेल तो नहीं पता, हुँ, बिजनेस हुँ। एंगल को भी नहीं समझता। उसको पता कि मैंने अपना 50,000 40,000 का रिटेनर कैसे मेंटेन करना है, हुँ, हुँ। और उसने किसी गोरे को फंसाया हुआ है या किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को फंसाया हुआ है। हुँ, हुँ। वो जो वीए है, अगर वो अकेला बंदा वो चीजें डिलीवर कर सकता है जो एक कंपनी जैसे कि मोहू क्लेम करती है, या वो डिलीवर कर ही नहीं सकता? अच्छा, इसमें अली भाई जिस तरह मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इसमें पूरा एक प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है। तो एक जब प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है तो उसके लिए फिर डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड है, ठीक है? ठीक है, और स्किल सेट के साथ मैनेजमेंट भी इक्वली रिक्वायर्ड है। बिल्कुल ठीक है। सो अगर आपके पास स्किल सेट है, हम मान लेते हैं कि स्किल सेट है, तो क्या आप कैपेबल हो कि आप उसे मैनेज भी अच्छे से कर सकते हो? ठीक है, सो मसला ये है कि एक वीए अगर वो सेल्स में अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट एनालिस्ट भी अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम मान लें कि वो दोनों चीज़ों में अच्छा है, तो हो सकता है कि वो अमेज़न के जो अकाउंट हैंडलिंग है, उसमें मार खाता हो। नहीं, तो इसका मतलब है, अगर हम इसकी समरी करें, तो क्या आप यही कहना चाह रहे हैं कि अमेज़न एफबीए हुँ, का हुँ। बिज़नेस एक बंदे की बस की बात नहीं है? क्या ये बात ट्रू है? येस, वेरी ट्रू, वेरी, अगर वेरी आप भी ट्रू। अकेले हो तो ये काम नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। क्लेम करेंगे तो झूठे होंगे। येस, और डेफ़िनेटली, वीएस के साथ डेफ़िनेटली। प्रॉब्लम यही है कि वो वन मैन आर्मी बन के, हुँ, यानी कि हुँ। फेसबुक एड्स मैनेजर चलाने वाला बंदा अपने आप को मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है, हुँ, हुँ। क्योंकि वो समझता है कि अगर मैंने शॉपिफाई पे सेल्स करवा दिया तो मैं फाइनल मार्केटिंग हुँ। मैनेजर हूँ, लेकिन वो असल में है नहीं। उसके लिए डिटेल हुँ, नॉलेज हुँ। और एक्सपर्टीज चाहिए, और ये काम है एक पूरी टीम का। हुँ, सिमिलरली अमेजॉन एफबीए होलसेल का जो बिजनेस है, हुँ, वो एक टीम चलाने का काम है। हुँ, तो यहीं से लोगों को समझ आ जानी चाहिए। लेकिन जो लोग इसमें अभी भी इन्वॉल्व हैं, उनका क्या ख्याल है कि वीए हैंडल कर लेगा, क्योंकि वो कम पैसों में हुँ। ज्यादा रिटर्न चाहते येस, हैं। ओके, डेफ़िनेटली, ओके, तो डेफ़िनेटली। ये सारा रूस चला, लोगों को समझ आने लगी, फिर हुँ, हुँ। समझ आगे डेवलप भी हुई होगी कभी ना कभी। तो ये कौन सा 2023 था जब लोगों को रियलाइज हुआ और लोग अमेजोन से भागने लगे? क्योंकि अब जब आप मुझे अपना एनालिसिस देते हैं तो मुझे ये समझ आती है, लोग अमेजोन का काम करना चाहते हैं, लेकिन हुँ, हुँ। उनको कुछ वीएज ने काटा इस तरीके से है हुँ, कि अब वो उनकी उंगलियां जल गई हैं। तो हुँ, ये हुँ। फिनोमेना क्या हुआ? कैसे पता लगा कि वीए हमें धोखा दे रहा है? सो 2023 में ही अगर हम बात करें तो लोगों को फिर ये समझ आने लगी कि हम तो इनको 1-1 साल, 2-2 साल से पे कर रहे हैं। हम्म। बट हमारे पल्ले तो फूटी फूटी कौड़ी भी नहीं आ रही है। तो वो क्या स्कैम कह के, जैसे कॉमन वीए स्कैम्स क्या होते थे, क्या कहते थे हुँ, हुँ। कि हम ये कर देंगे, हुँ, हुँ। और फिर उस इस तरह कहेंगे ना कि उसको ड्रैग करते थे, तो हुँ, क्या हुँ। कह के ड्रैग किया जाता था? वीएस के यूजुअल स्कैम्स बताएं, ताकि हमारे लोग भी अवेयर हों कि भाई ये वाले स्कैम नहीं हुँ, हुँ। करने हुँ, देने, हुँ, हुँ। या ये जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। ये कैसे, उसका क्या, वो जरा कॉमन स्कैम्स तो बताएं। सो लोग क्या करते हैं कि ना आपको जो इन्वेस्टर साइड है वो कहता है कि हमें अपने कुछ रिजल्ट्स दिखाओ। सबसे पहले तो ये लोग राब्ते में किस तरह आते हैं? आउटरीच से? ग्रुप्स के थ्रू आ जाते हैं, फेसबुक ग्रुप्स ओके, के थ्रू ओके, कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, फिर थ्रू लिंक्डइन, अपवर्क वगैरह। ठीक सो है, इस तरह से ये लोग चला रहे हैं ठीक अपना है, मैकेनिज्म। ओके, मेजॉरिटी वैसे फेसबुक ग्रुप से हो रहा है ये काम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सो उधर से ये कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टर कहता है कि हमें रिजल्ट्स दिखाओ। ठीक है, इन्होंने कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ रिजल्ट्स गैदर किए होते हैं, वो स्क्रीनशॉट्स दिखा देते हैं और कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि भई हमें वीडियो कॉल पे दिखा दो। उसमें इन्होंने इन्होंने इंस्पेक्ट का एलिमेंट सीखा हुआ है, उधर जाके वो एडिटिंग जो कर लेते क्रोम पे हैं। होता हाँ, हाँ। है। क्रोम पे अच्छा, एडिटिंग करके अपनी मर्ज़ी की सेल्स दिखाई हाँ, और ओके कर लिया। ठीक है। सो उस तरह से ये पहला एक ये अच्छा, चांस तो आता वो है। ये नहीं देख रहा कि ये जिस कमरे में बैठा है, पीछे बल्ब लटक रहा है, हुँ, हुँ। पेंट उखड़ा हुआ है, तो अगर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स कर पा रहा है, तो हुँ, हुँ। अपने हालात भी थोड़े से बदल लेता। एग्ज़ैक्टली। खुद वो 270 पे जा हाँ, रहे हैं, हाँ।
लेकिन कह रहे हैं कि हमने आपके साथ काम करना है और साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो डेस्क चेयर है वो अपडेट होने वाली है, जरा पैसे भेज दो। हाँ तो ये हाँ नहीं, उनका असल में जो लालच है ना वो ब्लाइंड कर ऐसे देती ही है। है। अच्छा, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट आ गया, तो पहले तो वो कहते हैं कि हमने XYZ रिजल्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, उसके बाद उसके अलावा जो है वो इनको यही बताते हैं कि भाई 1-2 मंथ्स में आपका काम चल पड़ेगा। ओके ओके, सो एक ये दो मंथ्स तो पॉसिबल ही नहीं सॉर्टेड है। होते हैं हमेशा, हाँ, ठीक है ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो सबसे मेजर चीज टू ओके, अंडरस्टैंड दिस अच्छा, थिंग, ये ये जो पॉसिबल ओरिजिनल ही नहीं है। क्लेम है हाँ ये एक्चुअली ये क्लेम ही ओरिजिनल नहीं है, यस ठीक है, ये यस सिर्फ वो पैसे लेने के लिए। यस ओके, कह मैं दिया। अगर आसान लफ्जों में थोड़ा सा प्रोसेस समझाऊँ ना, तो वो ये है कि अगर आपने होलसेल के अगर आप बात कर रहे हैं मॉडल की, हाँ तो आपको सबसे पहले सप्लायर का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, और अप्रूवल इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन रेट। बिल्कुल कि ठीक है। आपने 100 को कांटेक्ट किया, एक अप्रूवल मिला। अब 100 को कांटेक्ट करने में टाइम लगना है, हाँ अप्रूवल आने में टाइम लगना है। ठीक है। इस प्रोसेस में बहुत भी अगर आप अच्छे हो तो हफ्ता लग जाएगा कि ओके एक अप्रूवल मिल गया। ओके ओके उस ओके। अप्रूवल के बाद आपको उसमें से लीड्स निकालने में यानी प्रोडक्ट्स निकालने में 1 हफ्ते का टाइम चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल ठीक है। 2 हफ्ते गुजर गए। हाँ फिर उसके बाद आप फाइनलाइजेशन के स्टेप में आओगे, तो करते करते 1 महीना तो आपका ऐसे ही चला गया। बिल्कुल फिर ठीक है। आप ऑर्डर करते हो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आने में 15 से 20 दिन या 1 महीना लग जाता है। फिर वो लाइव होने में टाइम लगता है, फिर वो बिकने में टाइम लगता है। सो बहुत आप बहुत शार्प भी बहुत अच्छा काम भी करते हो ना, तो 3 महीने में आप उसको कर सकते हो। इससे पहले आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप दैट्स कर वाई सकते आप क्लेम करते हैं कि 3 मंथ्स के बाद हमारा काम होना शुरू होगा, 3 मंथ्स उसका सिर्फ वार्म अप फेज हो। है, यस, हम तो वैसे 6 to 8 मंथ्स उनको कहते जो हैं। कि रियलिस्टिकली बिजनेस यस में होता है कि पहले ब्रेक इवन का ग्राफ नीचे होता है और वो एग्जैक्टली बाय द टाइम ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, ये डेफिनेटली पहले बात ही करते हैं 1-2 महीने में आपका आ हाँ जाएगा, फिर बिल्कुल। दूसरे महीने वो सवाल करता है फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो कहते हैं कि अच्छा हमें प्रोडक्ट अच्छा, नहीं ये मिल VA को पाए। पता होता है कि 2 महीने में कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली उन्हें भी पता है। अच्छा ठीक है जो वीएस ने टाइम स्पेंड कर लिया उन्हें ठीक पता होता है। ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है जब वो नई रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो पा रहे होते हैं, तो ये सप्लायर्स पे डाल देते हैं कि आपका अकाउंट नहीं सही है, अकाउंट में मसले आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, या सप्लायर कन्विंस नहीं हो पा रहा, हम्म सप्लायर मान नहीं रहा। हम्म तो इस तरह के मंजन फिर बेचना शुरू करते हैं और वो सो ऑन एंड सो ऑन चलते जाते हैं बात। ठीक है ठीक है। तो कितनी देर बाद एक हम्म एवरेज VA काम का है या नहीं है ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए और जो इन्वेस्टर है उसको माफी मांग के मूव ऑन करना चाहिए? आई थिंक उसके ड्यूरेशन क्या है? 3 मंथ्स मिनिमम आपको उसको टाइम देना चाहिए। ठीक है। 3 मंथ्स में अगर वो कुछ प्रोड्यूस कर पाए, वैसे कर पाएगा वो? मे बी अगर कोई बहुत शार्प है, मुझ जैसा नहीं है, बहुत शार्प है, हाँ। तो वो कर लेगा। अच्छा ठीक है। सो मुझ जैसा बंदे को तो एटलीस्ट 6 महीने या 6 से 8 महीने, और मुझे साथ एक बंदा तो कम से कम एक बंदा मतलब तो साथ आपको एक चाहिए। टीम की जरूरत पड़ यस जाएगी, ठीक है। यस अच्छा, तो ये जो आई थिंक, तो इससे जो मैं गेट कर पा रहा हूँ VAs का बिजनेस, मतलब व्हेन आई से VA आई से मेजर मेजॉरिटी, आई डोंट मीन एवरीबॉडी। अगर आप ईमानदारी से काम करने वाले शख्स हैं तो प्रॉब्ली आप उस 1% में आते हैं, लेकिन 99% बहरहाल 2 नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि फिर इनकी गेम ये होती है कि इन्होंने जाल में मछलियां फंसाने का एक साइकिल रखा होता है कि मैं 3 महीने इसको काबू कर सकता हूँ, चौथे महीने ये नहीं रही होगी तो नए नए आते जाएंगे, यस पिछले वाले जाते रहेंगे, तो मैं यस मेरी एक एवरेज चूल्हा जलाने की इनकम सेफ रहेगी, यस और जिसमें मैं 1 to 5 का ऑयल चेंज करा सकता हूँ। और जाहिर है उसको कोई फीडबैक भी कहीं से नहीं मिल रहा, यानी आपने अगर बिल्कुल। वेरीफाई करना है हाँ उसको बिल्कुल, वाह वाह कि वाह काम वाह, करता है कि नहीं, तो बिल्कुल ठीक। फीडबैक का तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ ना वो ना उसकी वेबसाइट, हाँ ना उसके कोई सोशल मीडिया हाँ, प्रोफाइल, ना उसके जो है कोई गूगल मैप्स पे कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, तो फीडबैक तो क्योंकि वो ही है नहीं ही VA, वर्चुअल असिस्टेंट है, यस तो वो वर्चुअल बंदा भी वर्चुअल ही है, हाँ मिल नहीं रहा, हाँ हेलो किधर हो यार, मैं तो फौदगी पे ऐसे आया ही हूँ। है ऐसे ही है। अच्छा ठीक है। तो ये सारा स्कैम चला, ये सारा स्कैम डेवलप हुआ, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स के हाथ जल गए। वो होता है ना कि कुछ गलतियां मर्दों ने पिछली सेंचुरी में की थी जिसका खामियाजा उनको अगले सेंचुरी में भुगतना पड़ा, LGBTQ और बाकी चीजों के चक्कर में, कि वो यार उन्होंने की थी, हमने तो गलती की नहीं, तो गलती उन्होंने की, बहरहाल गंदी इंडस्ट्री हुई। यस अब जो एवरेज आपके पास लोग आते हैं वो आपसे VA के बारे में क्या सवाल करते हैं और उनको आप किस तरह केटर करते हैं? यानी कि एक एवरेज कैनेडियन जो आपके पास, मैं देखता हूँ दिन में कोई 10 मीटिंग लगी होती हैं, जब आप उनसे मीटिंग करते हैं तो उनमें से कितने % लोग जो हैं वो VA के हाथ के जले होते हैं और वो क्या बात करते हैं? सो 70 to 80% लोग जले हुए ही फॉर आते रियल? हैं। यस फॉर अच्छा। रियल। और मैं उनको ना कल मेरी एक ना क्लाइंट से मीटिंग हो रही, तो वो बता रहे थे कि उनका ना कोई $100K लूज हुआ है अमेजोन के बिजनेस में, अच्छा, एंड स्टिल ही वाज इंटरेस्टेड टू 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 मतलब टू डू द पोटेंशियल वो बिजनेस। जानते हैं। यस, तो मैं उनसे यही पूछ रहा था, मैंने कहा यार आपने इतना लॉस कर लिया और आपने किया भी पाकिस्तानियों के साथ काम, फिर स्टिल व्हाई यू आर ट्रस्टिंग मी? आप यार आप क्या इतना कर रहे हैं यार? मैंने उनसे यही जानने की कोशिश की ना कि इतना करेज कैसे है आप में, वेरी मुझे गुड। भी जानना है ये हाँ चीज। सो ही सेड कि आई नो द पोटेंशियल, मे बी आई ट्राइड द रॉन्ग पीपल,
एंड स्टिल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे कुछ अच्छे लोग मिलेंगे और उनसे काम हो जाएगा मेरा वो start। आपकी ऑर्गेनिक लीड थी? वो ऑर्गेनिक लीड थी। अच्छा, यस। जिससे आप ये बात कर रहे थे। हाँ हाँ। अच्छा, ऑर्गेनिक लीड थी, यस। वेरी गुड। सो ब्रांडिंग के थ्रू? यस, थ्रू ब्रांडिंग। ठीक है, वो वेरी यस। गुड। सो खैर हम बात उस बारे में कर रहे थे कि हमारी 70 to 80% लीड्स इसी तरह की आती हैं जो सीरियस लीड्स हैं, यानी सीरियस लीड्स, ओके सीरियस लीड्स ओके, वो इसी तरह की आती हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया हुआ है, ठीक है। जिनको ऑलरेडी पता है जिनको कि बेसिक डायनामिक्स उसकी अंडरस्टैंडिंग है। यस, और जिन्होंने ट्राई भी किया है, ठीक है, जिन्होंने ट्राई भी किया हुआ है कि वीएस के साथ कैसे काम चलता है और किस तरह से मैकेनिज्म होता है, तो वो मेजॉरिटी लोग डसे हुए बेचारे आते हैं ठीक है, और दे आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द एजेंसीज। और इस पॉइंट पे वो रियलाइज करते हैं कि शायद हमें किसी एजेंसी या किसी के साथ ऐसे काम करना चाहिए जो कि म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करे, बिल्कुल, ना कि सिर्फ अपने बिल्कुल, बेनिफिट्स की, जो म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात बिल्कुल। करें। एंड वी एज अ मोहू वी प्रोवाइड देम द सर्विस कि जिसमें अभी के लिए तो हमारी वो भी नहीं है, ऑनबोर्डिंग फी भी नहीं है, हम ठीक है। तो फ्रीमियम मॉडल पे चल रहे हैं कि जब आप कमाएंगे तब हम कमाएंगे। ये तो आपने मुझे बताया था यस कि आप बॉटम फीडर हैं एंड वी गेट यस पेड व्हेन यू गेट पेड। यस, इससे बड़ा क्लेम कोई हो नहीं सकता मेरे ख्याल में, डेफिनेटली आई कि थिंक। मैं 3 महीने आपके लिए काम करूंगा या मैं 6 महीने आपके लिए काम करूंगा, आप प्रॉफिट कमाएंगे तो मैंने पैसे यस कमाने हैं। यस। आई थिंक इससे ज्यादा बड़ा क्लेम तो कोई हो नहीं सकता है। सो जो हमारा क्लेम है कि हम आपसे चार्ज ही तब करते हैं जब आप कमाते हैं। सो आई थिंक कि ये इस तरह का क्लेम अगर कोई वी आपको करे तो आई थिंक दैट वी इज कैपेबल। नहीं, लेकिन वीए तो कब नहीं, आप फॉर रियल ये बात कर रहे हैं कि आप कंपनी या उस बंदे से यू गेट पेड ओनली व्हेन ही इज प्रॉफिटेबल। यस डेफिनेटली। उसके अलावा उसने आपको कोई पैसे नहीं ना, देने, नथिंग, यानी कि कोई सेटअप कॉस्ट नहीं, कोई कुछ भी चूल्हे नहीं, की कॉस्ट नहीं, कोई फलाने की कॉस्ट नहीं है, बात सुनने मेरे दांत में दर्द है, कोई चक्कर नहीं। कुछ भी नहीं है फिलहाल, कुछ नहीं है। आगे चल के हो जाए तो अलग बात है, तो फिलहाल कुछ आपको भी तो नहीं है। आपके पास तो लाइनों की लाइनें लगनी चाहिए उन लोगों की, अगर आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं तो लाइनें लगनी चाहिए उन लोगों की जो आपके पास सिर्फ ये कहने के लिए आए कि ये पैसे मेरी एक्सेस में ही होंगे, तुम कुछ करोगे जिससे तुम और मैं दोनों कमाएंगे। इससे बड़ा तो क्लेम नहीं है मार्केट में इसमें। ऑब्वियसली ऐसे ही है, लेकिन स्टिल लेबल पाकिस्तानी है तो लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर है फाइनेंस इन्वॉल्व है। और उसमें भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि उसमें भी हमारे एंड पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। इफ़ यू अलाउ अस कि हम अपने ओन पे ट्रांजैक्शंस को देखें तब सिर्फ हो सकता है। अदर देन दैट, इवन जो आपने हमें पे करना है उसकी एक्सेस भी आपके पास है, बैंक की एक्सेस सिर्फ आपके पास है। सो वेरी गुड। अमेजोन की भी मेन अकाउंट की एक्सेस सिर्फ आपके पास है। सो हम तो आपसे एक एक पेनी का भी स्कैम नहीं कर सकते बिल्कुल, अगर चाहें भी तो वो अगर और चाहे बात भी है कि तो। हमने करना भी नहीं है। यस, हम ठीक चाहते भी ठीक। नहीं है। तो एक एवरेज वीए ने मार्केट को गंदा किया और उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, और 70 to 80% लोग अभी भी इसकी तरफ रागिब हैं। मुझे ये बताएं कि इन द ल्यू ऑफ ऑल द सीरियस क्यूरीज दैट कम टू यू, जो वीए के डसे हुए हैं, ऑन एवरेज जिनके साथ आप बिजनेस नहीं करते एंड पे, या आप कहते हैं कि यार हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते, उन लोगों का माइंडसेट जो गेट रिच क्विक होता है वो बेसिकली कितना को क्विक होता है, वो क्या चाह क्या रहे होते हैं, उनका सीन क्या होता है? अच्छा, सो इसमें दो कैटेगरीज के लोग हैं। एक वो जिनको हमारी इसकी जो हमारा ग्रेस पीरियड है उस टाइमलाइन से मसला है। वो कहते हैं कि 6 से 8 महीने तो बहुत ज़्यादा है। 1-2 मंथ्स में ही हमें जो है सेल्स वगैरह स्टार्ट करा के दें। और दूसरी टाइप ये है जो कहती है कि भाई जो आप 40 टू 60% क्लेम कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। अच्छा, सो मैं खुद मतलब वो शौक क्या होता चाहते हूँ, हैं, 100%? पता नहीं। क्या जिस तरह मेरी एक बंदे से बात हो रही तो हाँ उसने मुझे बोला कि मैंने उसे बताया कि आप $20,000 इन्वेस्ट करो तो आपको मंथली इतना आएगा। तो उसने कहा कि भाई मैं तो फलानी शहर से जाके अगर गाड़ी लेके आता हूँ और मैं इस शहर में आके गाड़ी बेच लेता हूँ हाँ तो इससे ज़्यादा तो मैं वहाँ पे कमा लूँगा। हाँ, तो आई वाज लाइक कि यार कर फिर लो आप ये कर लें, कर लो इधर क्यों आए हो? फिर इधर क्यों आए हैं। हाँ, सो वो ऐसी बात ही है कि वो एक बंदा कहता है कि यार ये जूते कितने के हैं, हम्म उसने कहा 500 के, उसने कहा टाई कितने की, उसने कहा 1000 की। कहता है यार क्या फायदा टाई लेने का, बंदा फिर जूते ही ले ले क्या? तो दूसरे बंदे ने उसको कहा कि सर आपकी बात तो ठीक है, लेकिन कितने बुरे लगेंगे गले में जूते रखे हुए आपके। सही बात है, तो सही अगर तुम बात है। गाड़ी बेच के तो कर सकते हो तो कर हाँ, लो। मोखू का क्लेम है पैसिव इनकम सोर्स, यस, जिसमें तुम्हारी कोई दिमाग की नस खर्च नहीं होगी और तुम्हें पैसे आएंगे। तुम्हारी पड़ी हुई इन्वेस्टमेंट जो तुम्हें बैंक से ज्यादा रिटर्न दे, जो तुम्हें रियल एस्टेट से ज्यादा रिटर्न दे, जो तुम्हें ये कि ये वाले पैसे मैंने किसी और के हाथ में पकड़ाने हैं और फिर जो उसने किया अल्लाह वारिस, इससे ज्यादा अच्छा इन कंट्रोल क्लेम दे रहा है और पैसे भी आ रहे हैं। आई थिंक नो ब्रेनर है, यस, आपकी सर्विस एक नो ब्रेनर है। और जो अकल वाले लोग हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स को समझते हैं या यूनिवर्सली जो स्पीड ऑफ मनी को समझते हैं, दे वुडंट हेसिटेट ऑब्वियसली मेकिंग अ यस, कांटेक्ट विद यू। यस। बाकी जो गेट रिच क्विक हैं वो जाए
आपको बहुत सारे इस तरह के स्कैमर्स भी मिलेंगे और एक के साथ एक फ्री देने वाले भी मिलेंगे। और टू बी ऑनेस्ट, अगर ये चाहें तो इनके लिए इस तरह की कोई स्कीम चला के हुँ, मार्केट में बुद्धू बनाना कोई मसला नहीं है, लेकिन सीरियस काम करने का मकसद ये है कि वो सीरियस आउटकम्स प्रोड्यूस करे और सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोड्यूस करे। तो दैट्स इस आवर गोल, दैट्स आवर गोल। आई अंडरस्टैंड दैट, यस, दैट्स योर वैल्यूज, यस, कोर वैल्यूज एट यस। मोकू। तो इसको कंक्लूड करते हैं फिर। तो ये थी जी अनदर एपिसोड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मोकू, एंड द वेरी डायनामिक सीईओ मिस्टर मोइज असद वाज टेलिंग अस अबाउट कि वीएस ने मार्केट को कैसे खराब किया, और ये जो वीए करते लोगों ने जीए बना दिया मार्केट को, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। आई होप दैट अगर आप किसी वीए के साथ काम कर चुके हैं और आपकी उंगलियां जल चुकी हैं तो आप आएँ, आपकी मरहम पट्टी मोहू कर हुँ, सकता हुँ। है। और लेट्स मेक यू अ कपल ऑफ $100,000 एंड मेक अस अ कपल ऑफ थाउजेंड मोर। आई थिंक मीटिंग बुक करने में या कंसल्टिंग बुक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप आएँ और देखें कि आपने गाड़ियाँ बेचनी है या ट्रू पैसिव इनकम को एन्जॉय करना है। मिलते हैं जी अगले एपिसोड में। दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट।